एक बार की बात है। एक गांव था जो घने जंगल के किनारे बसा था। गांव का नाम था चांदपुर। गांव में ज्यादा लोग नहीं रहते थे, लेकिन जो रहते थे वो बरसों से एक ही डर के साथ जीते थे। गांव के बाहर पुराने कच्चे रास्ते के किनारे खड़ा वो विशाल बरगद का पेड़। दिन में वो पेड़ बस एक आम पेड़ जैसा लगता था, घना, पुराना और शांत। लेकिन जैसे ही रात ढलती, गांव के लोग उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करते थे। कहा जाता था कि वो बरगद शापित है। गांव के बुजुर्गों की माने तो कुछ साल पहले उस पेड़ के नीचे एक तांत्रिक को जिंदा जलाया गया था, जिसने गांव की एक बेटी की बलि देने की कोशिश की थी। मरते वक्त उस तांत्रिक ने श्राप दिया था, जो भी इस बरगद के नीचे रात को आएगा वो लौटकर कभी नहीं जाएगा। तब से लेकर आज तक हर साल अमावस्या की रात कोई न कोई गायब हो जाता। कोई राहगीर, कोई बच्चा या कभी कभी गांव का कोई नौजवान जो शर्त में बहक कर वहां चला गया। एक दिन गांव में एक युवा पत्रकार विवेक आता है, जो इन गायब हुए लोगों की असलियत जानना चाहता है। उसे इन किस्सों पर विश्वास नहीं होता। वह अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ रात के 12 बजे उस बरगद के नीचे पहुंचता है। चारों तरफ सन्नाटा था, केवल जुगनुओं की रोशनी और धीमी हवा की सरसराहट। लेकिन जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचता है, उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो घबराकर इधर उधर भागने लगता है। उसके कैमरे में अजीब सी परछायां नजर आने लगती हैं। कुछ आवाजें, कुछ फुसफुसाहटें, और फिर कैमरा गिर जाता है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। अगली सुबह गांव वालों को केवल उसका कैमरा और जूते उस पेड़ के नीचे पड़े मिलते हैं। विवेक कभी नहीं लौटता। हर किसी के मन में अब ये सवाल था, क्या तांत्रिक की शक्तियों से अब विवेक कभी वापस लौटेगा, या फिर वो बरगद सिर्फ एक बहाना है किसी गहरे राज को छुपाने का। गांव के लोग आज भी उस पेड़ को नजरें झुकाकर पार करते हैं और हर नई अमावस्या पर एक दिया उस पेड़ के नीचे जला देते हैं, उस आत्मा के लिए और उन खोए हुए लोगों की याद में। विवेक के गायब होने के बाद गांव में फिर डर का माहौल बन गया था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उस पेड़ के पास जाने की। लेकिन फिर आता है एक नया चेहरा, अनया, विवेक की छोटी बहन। शहर की पढ़ी लिखी, लेकिन अपने भाई के अचानक गायब हो जाने से टूटी हुई थी। अन्या चांदपुर गांव आ जाती है और उसने गांव वालों से कहा, मैं यहां सच्चाई जानने आई हूं। जो भी हो, मैं बिना जाने वापस नहीं जाऊंगी। अनया का अचानक से गांव में आना और अपने भाई को ढूंढने की जिद करना कहीं गांव के लिए कोई बड़े खतरे का इशारा तो नहीं था। अनया ने वही किया जो विवेक ने किया था। रात को अकेले उसे गांव में आना, बरगद के पास जाना। लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी से गई थी। रात के कैमरे, रिकॉर्डर, दहशत मिटाने के लिए ताबीज और कुछ गांव के पुराने नक्शे। जैसे ही वो बरगद के करीब पहुंची, उसे पेड़ के पास जमीन पर कुछ असामान्य चिन्ह दिखे, मंत्रों जैसे प्रतीक और एक बहुत पुरानी धातु की पट्टी जिस पर कुछ लिखा था, भूमिगत द्वार। जहां समय रुका है वहां वे इंतजार करते हैं। अब क्या अनया कभी भी विवेक तक पहुंच जाएगी? क्या कभी भी गांव वालों को तांत्रिक के श्राप से मुक्ति मिल जाएगी? आगे क्या हुआ विवेक के साथ और अनया का अगला कदम क्या होगा? जानने के लिए सब्सक्राइब करें शॉर्ट टेल्स को, और आगे क्या हुआ उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए शॉर्ट टेल्स को।